अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। हाजिर हैं आपकी खिदमत में जी थनों के एक और मसले को लेके। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं थनों के मसाइल जानवरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट मसाइल बड़े जानवरों में भी और छोटे जानवरों में भी। मगर एज़ कम्पेयर टू काऊ एंड बफ बकरियों में ये मसाइल ज़्यादा आते हैं। तो आज का मसला है बकरियों के थनों पर दाने निकलने का या एलर्जी होने का। हम देखेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसे हम किस तरह रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, और अगर ये इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हुए हैं तो इनका हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। ये 3 से 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, कि किस वजह से होते हैं। तो इनकी रीज़न्स में ये आती हैं, सबसे पहले मेन रीज़न जो आती है वो ये आती है कि जानवरों के बाड़ों में सफाई का ना होना। अगर आप जानवरों के नीचे प्रॉपर सफाई नहीं रखेंगे तो जानवर जब नीचे बैठेंगे, नीचे से उनको जो भी ये एलर्जी के हैं बैक्टीरिया वगैरह वो लगेंगे। जरासीम की वजह से जो है वो एलर्जी शुरू हो जाएगी। और अगर एलर्जी का आप बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करते, सबसे पहले जो दाने बनने का इशू आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी बकरियाँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगी, क्योंकि जैसे ही बच्चों के दांत लगेंगे उनके थनों पे तो उनको पेन फील होगा और बकरियाँ भाग भाग जाएंगी। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको उनका दूध निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको फीड करवाना पड़ेगा। चाहे आप फीडर में डाल के फीड करवाएँ या किसी बॉटल में डाल के फीड करवाएँ। इस तरह आपको फीड करवाना पड़ेगा। तो इन दानों से बचने के लिए सबसे पहले और ज़रूरी काम ये है कि आप अपने बाड़ों में प्रॉपर सफाई रखें। आप अगर सुबह-शाम सफाई नहीं कर सकते हैं तो दिन में 1 दफ़ा लाज़मी सफाई करें। उसके बाद आप चूना फेंकें अपने बाड़ों में। उससे जो है ये पैरासाइट्स वगैरह बहुत कम हो जाते हैं और एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं जानवरों में। और अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको जानवर दिखाता हूँ जिसको एलर्जी हुई हुई है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके आपको क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। क्योंकि ये एलर्जी बढ़ती रहती है और थन पर ज़ख्म बढ़ते रहते हैं। और अक्सर ये भी हो जाता है कि थन काटने पड़ते हैं। ये मैं आपको एक बकरी दिखाता हूँ जिसका थन कटा हुआ है, और रीज़न यही थी कि इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो सका। ये देखें, ये अभी जो है एक थन के साथ है, दूसरा थन इसका सिरे से गायब है। ये देखें जी, ये इसका एक थन है और दूसरा थन इसी एलर्जी की वजह से इसका कटा था। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको वो जानवर जिसका हमने ट्रीटमेंट करना है और जिसको अभी ये एलर्जी हुई हुई है। अच्छा, इसको ये सुबह लगाई थी स्प्रे, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट के लिए इसकी चीज़ नहीं थी। तो ये इसमें क्योंकि टेराजिन स्प्रे में होता है एंटीबायोटिक, और इसको ये आप फर्स्ट एड समझ लें कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। तो तब हमने इसे फर्स्ट एड के लिए टेराजिन स्प्रे लगा दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये दाने बने हुए हैं। इसका एक बच्चा है जिसे ये दूध पिलाती है, और जैसे ही वो दूध पीता है ये देखें, ये ज़ख्म इसके जो हैं दोबारा शुरू हो जाते हैं। दाने जैसे उसके दांतों से छिले जाएँगे, ये ज़ख्म दोबारा से शुरू हो जाएँगे। ये देखें, ये दाने बने हुए हैं इसके, ये देखें, ठीक हो गया। ये है, अब इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट के लिए हम करेंगे, सबसे पहले इसे डिटॉल से धोएँगे। अच्छा, ट्रीटमेंट में इसका सबसे पहले हम इसे डिटॉल से धोएँगे। डिटॉल से धोने का क्या प्रोसेस है? एक आप बात नोट करें कि आपके पास एक बर्तन कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ़ आपके जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो। हमने ये कप रखा हुआ है, इसमें हम डाल लेंगे डिटॉल। ये डिटॉल से हमें तकरीबन 2 से 3 दफ़ा धोना पड़ेगा। थोड़ा-सा डिटॉल डालेंगे इसमें। डिटॉल को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें थन धोने का तरीका। अगर आप ऐसे हाथ पे डाल के फेंकेंगे वो भी ठीक है, मगर उससे हो सकता है कि प्रॉपर ये ना धुलें। उसके लिए आपने करना ये है कि जिस चीज़ में भी है आपका डिटॉल, उसमें आपने थन को ये देखें अच्छी तरह से डिप कर देना है। ये पूरा थन अच्छी तरह डिप हो चुका है और ये बेहतरीन धुल जाएगा।
1 से आधा मिनट में, चूँकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं जल्दी थन निकाल लूँगा, मगर 1 मिनट तक आप इसको थन को अच्छी तरह डिप रखें। उसके बाद आप दूसरे थन को, इन्फेक्टेड थन अगर एक है तो भी आपने दोनों को धोना है। ऐसा नहीं है कि एक पे दाने हैं दूसरा साफ है तो सिर्फ एक को धो के जान छुड़ा लें। ठीक है जी। ये इस तरह थनों को अच्छी तरह उसमें कप में या जो भी चीज़ है उसमें डिप कर देना है, थन आपके धुल जाएंगे। उसके बाद आपने आना है इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में इसके आएगा जी टाइजेंट। टाइजेंट लगाएंगे हम इसे। और अगर आपके जानवर के थनों पर जख्म ज़्यादा हो चुके हों तो उसका आपने टाइजेंट के साथ ये करना है कि 5 ग्राम लगाएंगे और 5 ग्राम में आप करेंगे एवल मिक्स। मतलब हमने वो खुश्क इंजेक्शन होता है उसमें 10 ml हमने मिक्स करना होता है, तो 10 ml उसमें एवल डालेंगे और फिर उसको 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लगाएंगे। इस सेटअप के साथ लगाना है। क्योंकि अभी हमारा ये केस स्टार्ट हो रहा है, अभी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इसकी नहीं है, सीरियस इश्यूज इतने नहीं है। तो फिलहाल हम इसको डिटॉल से धोएंगे दिन में 2 से 3 दफ़ा। और ये इंजेक्शन लगाएंगे हम 24 घंटे में सिर्फ 1 दफ़ा। ये हम टाइजेंट इसे लगा रहे हैं जी तकरीबन 8 ml। ठीक है, 8 ml तक हम इसे टाइजेंट लगाएंगे। अच्छा, इसको इंजेक्शन लगाने का तरीका खैर हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। ये आपने कोशिश करनी है कि गर्दन के सेंटर में ये नरम जगह देखते हैं जहाँ पर ये देखें मेरा अंगूठा है। ठीक है। और इंजेक्शन लगाते वक्त कसाब बिल्कुल नहीं बनना, सुकून से और आराम से इंजेक्शन लगाना। ये देखें, ये सिरिंज लगने के बाद सुकून से इंजेक्शन लगाएं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मसल के जानवर को छोड़ दें, छोटे से मतलब। ये इंशाल्लाह आपको हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे। ये 3 से 4 दिन में इस ट्रीटमेंट के साथ रिकवर हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।